नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जेड इंस्टीट्यूट लालपुर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भाषा का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा असेंबलर किसे कहते हैं और कंपाइलर किसे कहते हैं और कंपाइलर और असेंबलर में क्या अंतर है, या कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर तीनों के बारे में बताएंगे और तीनों में क्या अंतर हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं और इन तीनों में क्या अंतर है। तो कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता। कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 यानी कि मशीनी भाषा को ही समझता है। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है और इस काम को करता है प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जो भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे हम कहते हैं असेंबलर। यानी कि मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन की जो भाषा थी वह असेंबली भाषा थी और असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता हुई और असेंबलर के द्वारा ही असेंबली भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे असेंबली भाषा संकेतों के रूप में होती है और संकेतों को 0 और 1 कोड के रूप में ट्रांसलेट असेंबलर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। असल में असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड, जैसे नेमोनिक कोड, असेंबली भाषा में नेमोनिक कोड होते हैं यानी संकेत होते हैं, को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदल देता है। और कंप्यूटर जो बाइनरी के सिद्धांत पर चलता है वह 0 और 1 की भाषा को समझता है। यानी कि कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा को समझता है, जबकि हम असेंबली भाषा में और कोडों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। तो संकेतों को असेंबलर 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए 0 और 1 पर चेंज होने के बाद में असेंबली भाषा को बड़ी आसानी से कंप्यूटर समझ लेता है, पढ़ लेता है। तो असेंबलर का काम आप समझ गए होंगे। असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को 0 और 1 में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं कंपाइलर किसे कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दो तरह की भाषाएं होती हैं। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक विशेष मशीन के लिए सीधे मेल खाती है। यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज भाषा होती है वो सीधे कंप्यूटर के संपर्क में आती है और सीधा कार्य करती है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भाषाएं मशीन से स्वतंत्र होती है। यानी किसी विशेष मशीन के लिए नहीं, सभी कंप्यूटर मशीनों के लिए या सभी तकनीकी मशीनों के लिए होती हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज सभी मशीनों के लिए नॉर्मल होती हैं और किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है और मशीनी भाषा में प्रोग्राम करना संभव नहीं है, क्योंकि मशीनी भाषा में प्रोग्राम अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही हार्ड भाषा होती है, इसलिए उस भाषा में प्रोग्राम लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रोग्रामिंग करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया गया, जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता हुई, वो असेंबलर था। उसी प्रकार उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, जैसे कि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं C++, जावा आदि को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंप्यूटर में कंपाइलर की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? कंपाइलर की, जो कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और 0 और 1 कोड में बदलता है। यानी कि आपको सीधी सी बात बताता हूं मैं कि जिस तरह से आपके लिए कंपाइलर है, उससे पहले यानी लो लेवल लैंग्वेज के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो लो लेवल को और आपकी कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 कोड के रूप में चेंज करता था कौन? जेड इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट आप सभी छात्रों का स्वागत करता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को देखें, लाइक करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को सब्सक्राइब कराने के लिए शेयर करें। थैंक यू। असेंबलर तो उसी प्रकार जिस प्रकार लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर चेंज करके 0 और 1 कोड के रूप में बदल देता है, सेम उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को
चेंज करके 0 और 1 कोड में बदलता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित करता है कंपाइलर और लो लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित करता है असेंबलर। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे आपको मैं बता चुका हूँ C++ हैं, जावा हैं। ये जो C++ और जावा या अन्य भाषाएं हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, उनका निर्माण सोर्स कोड के माध्यम से किया जाता है। सोर्स कोड के माध्यम से किया जाता है और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है 0 और 1, सोर्स कोड का मतलब होता है कि C++ और जावा भाषाएं जिन कोडों से निर्मित हुई हैं उन्हें सोर्स कोड कहते हैं, जबकि 0 और 1 को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य कंपाइलर करता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? जिस प्रकार लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर, जिस प्रकार लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर है, उसी प्रकार इंटरप्रेटर का भी कार्य है। यानी आपने देखा इससे पहले कि जिस प्रकार हमारा कंपाइलर वर्क करता है या असेंबलर वर्क करता है, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार वर्क करता है इंटरप्रेटर। लेकिन इंटरप्रेटर का वर्क हाई लेवल लैंग्वेज को और मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करना है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए दो माध्यम दे रखे हैं। पहला माध्यम है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को दो माध्यम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, यानी 0 और 1 के रूप में, एक इंटरप्रेटर के द्वारा और दूसरा कंपाइलर के द्वारा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर हम देख लेंगे कि क्या अंतर है। वो अंतर यहाँ आके देखते हैं हम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर। मशीनी भाषा के अतिरिक्त सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं 0 और 1 के अलावा अन्य कोडों या शब्दों में बनती हैं या प्रयोग होती हैं, लेकिन कंप्यूटर सीधे पढ़ नहीं सकता है, यानी पढ़ नहीं पाता। लेकिन भाषा अनुवादक के द्वारा, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा इन भाषाओं को या सोर्स कोड को 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करके हम उन भाषाओं को या कंप्यूटर उन भाषाओं को बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। तो ये दो माध्यम हैं आपके जो भाषाओं को ट्रांसलेट करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा समझ लेंगे। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक बार में अनुवाद कर देता है। कंपाइलर का क्या कार्य है? आपने कोई भाषा सोर्स कोड में दी कंप्यूटर को, तो जितने भी कोड दिए कंप्यूटर को, वो सारे कोड को एक बार में डिकोड कर देता है, यानी कि एक बार में पढ़ लेता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक लाइन को पढ़ता है। यानी इंटरप्रेटर एक लाइन का अनुवाद करेगा। आपने जो सोर्स कोड दिए हैं उनको कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में एक लाइन का करेगा। कौन? इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर जितना भी आपने कोड दिया है उसे एक बार में ही कन्वर्ट कर देगा। यानी स्पीड किसकी तेज रहेगी? कंपाइलर की। इंटरप्रेटर धीरे धीरे कार्य करेगा और कंपाइलर तेज स्पीड से कार्य करेगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है? सारे एरर बाद में बताता है। कंपाइलर आपका सारे एरर बाद में बताएगा। जो भी कमी होगी आपकी, जो आपने लैंग्वेज दी है, जो भाषा दी है, उसमें जो भी गलतियां होंगी उन्हें बाद में बताएगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर आपकी जो भी गलतियां होंगी, पहली लाइन में जो गलतियां होंगी तो पहली लाइन में ही बता देगा। उन गलतियों को जब तक आप सुधार नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंटरप्रेटर में आप आगे जब ही बढ़ पाएंगे जब अपनी पहली लाइन की गलतियों को सुधार लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आएगी। जबकि आपका कंपाइलर ऐसा है, कंपाइलर आप एक बार में सारी गलतियों को आपको बता देगा और सारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर देगा। जो गलतियां उन्हें बाद में आप सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है सारे एरर बाद में आते हैं। नेक्स्ट आता है अनुवाद करने में कम समय लगता है, क्योंकि एक बार में सारे अनुवाद कर देता है ट्रांसलेटर, यानी कि कंपाइलर एक बार में अनुवाद कर देता है। जबकि आपका इंटरप्रेटर अनुवाद करने में ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि यह पहले ही एरर बताकर चलता है और हर लाइन का ट्रांसलेट एक एक करके करता है। पहली लाइन आपकी अगर सही है तो उसका अनुवाद करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन का करेगा, फिर तीसरी करेगा। जहाँ एरर आ जाएगा वहीं आपका अनुवाद करना बंद कर देगा। प्रोग्राम में एरर की संभावना रहती है किसमें? आपके कंपाइलर में। अगर कंपाइलर में एरर आ जाए, आप कंपाइलर से लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर में कंपाइलर वर्क कर रहा है
और तो आपके प्रोग्राम में एरर आने की संभावना बनी रहती है। जबकि इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है, तो जब तक गलती दूर नहीं हो जाएगी तब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए गलती आने की संभावना रहती नहीं है। यानी कि इंटरप्रेटर में गलती आने की संभावना नहीं रहती है, जबकि कंपाइलर में गलती आने की संभावना बनी रहती है। ये अंतर है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दो तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर आपका एक धीमे स्पीड से ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर तेज स्पीड से ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर में गलती आने की संभावना बनी रहती है, जबकि इंटरप्रेटर में गलती आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ये हो गए अंतर। इसके बाद में नेक्स्ट जो भाषा का भाग रहेगा वो नेक्स्ट भाग में लेके आएंगे। यहाँ तक आपके भाषा के 4 वीडियो आ चुके हैं, तो इन वीडियो को कंप्लीट कर लें और इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।